तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो मैट्रिक एग्जाम से संबंधित है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके आने वाले क्लास 10 यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइमली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु के साथ धातु जो है कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, यानी H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, यानी उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस निकलेगी। तो आप याद रखिएगा, कोई भी धातु अगर H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वसन जो है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आज का है वह कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी पूछा गया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। कह रहा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई यौगिक बनता है तो उसको वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बन रहा है तो उस यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है, यानी उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है उजला होता है, यानी कि वाइट होता है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों का विघटित होना, यानी शाक सब्जियों को सड़कर जो विघटित होता है वह कह रहा है कि होकर कंपोस्ट जो बनता है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर कोई शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है तो इस अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा का क्षेप होता है, ऊष्माक्षेपी होता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद जब रेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा, NO2 एंड O2 जो होता है वह प्राप्त होता है, यानी अगर लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं तो प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है वह क्या होता है। तो NO2 और साथ में O2 होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जिंक होगा, जिंक लिखाएगा, जिन लिखा गया। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप 10 क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे कि उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं।
लोहा से जिंक को अगर लेपित कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये लोहा है, कोई लोहा है, इसको अगर आप जिंक पे लेपित करिएगा, जिंक से इसको पोतिएगा, तो इस क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी गैल्वेनी। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया मतलब दोस्तों कि जो जलता है, दहन कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है जल का उबलना, ये कोई दहन नहीं हो रहा। मोम का पिघलना, ये भी दहन अभिक्रिया नहीं है। पेट्रोल का जलना, एक प्रकार की जलना दहन अभिक्रिया दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसको हम लोग दहन कहते हैं। किताबी लैंग्वेज में अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसको किताबी लैंग्वेज में दहन कहा जाता है। तो यही पूछा कि दहन अभिक्रिया कौन है, तो दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कह रहा है। समझिए पहले क्वेश्चन को। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो किसी पदार्थ फिर कह रहा है के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, अगर ऑक्सीजन का योग मतलब होता है दोस्तों कि जोड़, अगर ऑक्सीजन को योग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो आप याद रखिएगा उसको हम लोग उपचयन कहते हैं, यानी इसी को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप याद रखिएगा अगर ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। कह रहा है किसी वस्तु को हवा में अगर जलने के लिए किसी न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ, एक डिफिनेशन है दोस्तों कि अगर कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पे जलना प्रारंभ कर देती है उसको हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है हवा में, लेकिन याद रखिएगा वस्तु को हवा में जलने के लिए जो भी न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है उसको हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिफिनेशन है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, पूछता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने टूटना होता है दोस्तों, टूटने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अगर कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसका पीएच संभवतः जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है इसका मतलब है कि उसका पीएच जो मान होगा वह 7 से ज़्यादा होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 से ज़्यादा इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर रहा है यानी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान आपसे पूछा है, तो आप याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कम से कम तो 10 बार पूछा है, इसे आप याद ही रखिएगा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कम से कम ये क्वेश्चन पूछा होगा बाबू तो 10 बार पूछा होगा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी करें तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो आप याद रखिएगा बेकिंग पाउडर को NaHCO3 कहते हैं। ये आप सूत्र याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर को NaHCO3 कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NaHCO3 को हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, देखिए आपको बता दें कि अगर आपको जितना भी केमिस्ट्री का जो अनुसूत्र होता है, यानी सूत्र जो पढ़ना है, बेकिंग पाउडर, सोडा को, या फिर चीनी का, या फिर जो भी ग्लूकोज का जो भी सूत्र होता है, वो सभी का सूत्र आपको हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितना हो सके आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे थ्रू हेल्प। अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, या फिर ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। यहाँ पर अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा। जितना भी सूत्र होता है केमिस्ट्री में वो सभी हम आपको सेंड कर देंगे, याद कर लीजिएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन आपको उससे पक्का पूछे जाएंगे, आप पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के सूत्र जो होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव में, तो आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए फायदे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन परवल अम्ल है। परवल अम्ल में दोस्तों आप याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग परवल अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग परवल अम्ल कहते हैं। और एक HCl, ये सब जो है दोस्तों परवल अम्ल है। यानी आप याद रखिएगा एक होता है H3PO4, ये भी परवल अम्ल है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है, तो परवल अम्ल आप याद रखिएगा इसके अनुसार कि सल्फ्यूरिक अम्ल को परवल अम्ल कहते हैं। लेकिन आपको जब आगे क्लास में जाइएगा, जैसे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस की तैयारी करिएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन देगा कि H3PO4 है, अम्लराज इसको कहते हैं, या परवल अम्ल इसको कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो आप जब आगे जाइएगा तो हम पढ़ाएंगे। अभी जो आप याद रखना है, जो यही याद रखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन परवल अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग परवल अम्ल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आज का वह कह रहा है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। pH मान जो होता है हमारे शरीर में कितने रेंज, परास माने इसका कहने का मतलब हुआ, परास को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, यानी इसका रेंज कितना होता है। जैसे कि आपका खाने का रेंज, तो 5 रोटी, 10 रोटी, 4 रोटी किसी का होगा, ये रेंज है। वही कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 7.0 से लेके 7.8 तक हमारे शरीर में pH का जो रेंज होता है वह कितना कितना के बीच होता है। तो आप याद रखिएगा 7.0 से 7.8 होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा टमाटर, टमाटर से दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टमाटर जो है यह एक प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है, लेकिन वही आपसे पूछे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर है। आप याद रखिएगा दोनों को कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह टमाटर होता है, और लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही होता है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अम्लीय होता है। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहा है दोस्तों हाइड्रोजन युक्त, यानी जो भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन होता है,
जैसे कि जो भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन होता है, वो जो भी अभिक्रिया होता है, उस सभी जो भी यौगिक होता है, उसमें जो भी यौगिक में हाइड्रोजन होता है, उस यौगिक में को हम लोग अम्लीय कहेंगे। यानी उस यौगिक जो होता है, वह यौगिक जो होता है अम्लीय होता है, क्षारीय कभी नहीं होगा। जिस यौगिक में हाइड्रोजन होगा वह अम्लीय होगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक, बशर्ते आप याद रखिएगा यौगिक होना चाहिए। अगर यौगिक है हाइड्रोजन के साथ तो उसको अम्लीय, वह अम्लीय ही होगा। यानी उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा गया प्रश्न है और पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है पूछा गया प्रश्न वाला। तो कह रहा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आग मिझाने में जो यूज करते हैं दोस्तों, अगर कहीं आग लग जाता है, भगवान करे कि ऐसा ना हो, आग जो लगता है वहाँ पे आप देखते होंगे कि लंबा का जो एक रखा रहता है, देखिए इस प्रकार का रहेगा, आप कहीं कहीं देखे होंगे, इसमें रहता है गैस भरा हुआ, ठीक है। तो इसी को कह रहा है उसको उपयोग किया जाता है। तो वह क्या होता है, सोडा अम्ल जो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के कारण जो आग होता है वो बुझता है, इसी को अग्निशामक, कहीं कहीं ऑफिस में भी ये आप देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग से विश्वास है कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको जल्द रिप्लाई किया जाएगा, आपको जितना हो सके सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर इसका PDF आपको डाउनलोड करना हो या फिर सेट प्रैक्टिस करना हो, लाइव टेस्ट देना हो, तो आप 5 स्टार स्टडी पे जाके, गूगल पे 5 स्टार स्टडी पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसका आप परीक्षा फल देख सकते हैं कि मेरा कितना अच्छा तैयारी अभी है। टेस्ट जाके लाइव टेस्ट दीजिए कि आपका कितना स्कोर उठता है उसमें। और अगर आपको घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपना परीक्षा का जो अच्छा मार्क्स होता है वो आप हासिल करना चाहते हैं, तो पाई क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आपको हेल्प करने के लिए पाई क्लासेस ऐप बनाया गया है, ताकि आप घर बैठे उसमें जो भी PDF रहता है उसको आप पढ़िए और अपना जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट दीजिएगा उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, यानी स्कोर अच्छा आएगा। तो आप जाके पढ़िए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा वीडियो के नीचे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।